नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और बैंक में आपका एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट है, तो आपको 15G और 15H फॉर्म हर साल फिल करना होता है। और वो भी बैंक में जाके, और ज़्यादा उसके साथ आधार कार्ड पैन कार्ड भी जेरोक्स को भी देना पड़ता है। बहुत जगह फॉर्म फिलअप करना पड़ता, साइन करना पड़ता है। तो ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। और एक बात और, 15G 15H फॉर्म आपको क्यों फिल करना होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो घर बैठे कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल किसी भी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है तो उससे कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 15G और 15H फॉर्म क्या है और क्यों हम लोग को फिल करना चाहिए। सबसे पहली बात है, 15G फॉर्म जो होता है वो 60 साल की, जिसकी उम्र 60 साल के कम है उसको 15G फिलअप करना चाहिए। और जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसको 15H फॉर्म फिल करना होता है। इसमें फ़ायदा हमको क्या मिलता है, अगर आपके एक एफडी है, मतलब बैंक में जितने भी एफडी है, सारे एफडी मिला के, फिक्स जो मिला के टोटल आपका जो इंटरेस्ट हो रहा है वो अगर 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बैंक से मिल रहा है, तो आपको बैंक एक टीडीएस काटता है। वो कितना टीडीएस कटता है, अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक है तो 10% काटेगा, और बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड नहीं लिंक है तो 20% आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट से काट लेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, हर साल 15G फॉर्म फिल करना होता है। तो इस 15G फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए और कुछ रूल्स है। उससे आपको फॉर्म में ये लिखना होता है कि अगर आपके टोटल इनकम ऑफ सोर्स जो है, मतलब जैसे आप एक सैलरीड पर्सन है तो टोटल सैलरी, और अगर आपके पास जितना, अगर आप किसी होम रेंट पे दे रहे हैं, मतलब टोटल जो इनकम है वो आपको साल में 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2.5 लाख से ऊपर आपका इनकम है, टोटल इनकम, तो आप 15G फॉर्म की फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आप 15G फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपको जो टीडीएस कट रहा है आपको बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट से 40,000 के ऊपर अगर आपका मतलब इंटरेस्ट हो रहा है, तो उस टीडीएस से बच सकते हैं। जब सपोज आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 हो रहा है तो बैंक, अगर आपके पास पैन कार्ड है भी तो 4,000 रुपीज़ काट लेगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो 4,000 रुपीज़ आपका बच जाएगा। ये हो गया जिसका उम्र 60 साल से कम है। और जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसको 15H फॉर्म फिल करना होता है। इसमें क्या होता है, उसका जगह टोटल इंटरेस्ट बैंक में अगर एफडी है, उसके एफडी से सारे एफडी मिला के टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर आ रहा है, तो बैंक वही सेम प्रोसेस है, आपका 10%, अगर पैन कार्ड है तो 10% काट लेगा टीडीएस, और अगर नहीं है तो 20% टीडीएस काट लेगा। मतलब अगर 50,000 से 10% काट लिया, मतलब 5,000 रुपीज़ हर साल काट लेगा। ठीक है, अगर अगर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मेरे 1 लाख हो रहा है, 10,000 रुपीज़ काट लेगा। ये है 15, मतलब ये है सिस्टम। लेकिन अगर आप 15H फॉर्म फिल करते हैं तो ये इससे आप बच सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स है। अगर आपका आपका जो एज है 60 से ऊपर होना चाहिए, और आपका टोटल जो इनकम है, टोटल सोर्स ऑफ इनकम, उससे आपको ईयरली 3 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप 15H फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो टीडीएस आपका कट रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, उससे आप बच सकते हैं। अभी आते हैं ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं 15G और 15H। तो अगर हम आपको दिखाएंगे योनो एसबीआई एप्लीकेशन से आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब भी आप लॉगिन कर लेंगे एसबीआई एप्लीकेशन को, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए सर्विस रिक्वेस्ट, ऊपर में देखिए क्विक लिंक्स के नीचे सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो नीचे आपको और भी एक ऑप्शन मिलेगा, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए नीचे एकदम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट TDS 15G 15H, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फॉर्म 15G 15H सबमिशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म 15G 15H सबमिशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच आ जाएगा, आपका जो CIF नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रांच सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका एक ही ब्रांच है तो एक ही आएगा, 2-3 ब्रांच है 2-3 आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जब कर देंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है, आपका नेम, पैन नंबर, ठीक है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपको जो पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो कुछ है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है, वेदर एसेट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब कि आप टैक्स देते हैं, यहाँ पर नो कर देना है। और यहाँ पर जितना भी आप टोटल इनकम अगर हो रहा है, यहाँ से हमारा जो एफडी है, एफडी से टोटल इनकम जो हो रहा है 6,179 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर एनम इन व्हिच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। एस्टिमेटेड टोटल इनकम, मतलब हम आपको जो बताया टोटल इनकम आपका कितना है साल भर के, ये मिला के। ठीक है, अगर आप
50,000 रुपीज़ कमाते हैं और यहाँ पर आपको 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 56,179, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर वही सपोज लिख देता हूँ, मेरा 50,000 मतलब 56,179, ठीक है, तो इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ 15G फील्ड अदर देन दिस फॉर्म फील्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, मतलब पहले आपको ने कुछ 15G फील्ड किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितना किया है, उसमें टोटल इनकम कितना है, ठीक है। तो मैं ये नो कर देता हूँ, ठीक है। तो नो कर देने से कुछ नहीं है, अगर येस कर देंगे तो यहाँ पर अगर आपने दूसरे बैंक में कुछ 15G फील किया है तो वो आपको टाइप करना है। तो मैंने अगर किया है, मैंने तो सपोज किया है, तो ये 1 कर देता हूँ, टोटल उसमें कि इतना इनकम है वो मैं लिख देता हूँ, सपोज हमको याद नहीं है 6,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट जब कर देंगे यहाँ पर तो आपको टोटल्स आ जाएगा डिटेल्स, और यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जब आ जाएगा तो आपको वहाँ पर कॉन्फर्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जब कॉन्फर्म कर देना है, कॉन्फर्म जब भी आप कर देंगे तो आपका मोबाइल जो है वहाँ पर OTP आ जाएगा, और OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, OTP आ गया है, ठीक है। OTP जब आ जाएगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जब नेक्स्ट कर दे उसके बाद सबमिट कर देना है। जब सबमिट आप कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया 15G आपका फॉर्म, आपका TDS अभी नहीं काटेगा। तो ऐसे आपको घर बैठे आप जो 15G 15H फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, आपको बैंक जाने का कुछ भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।